बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी 2-4 दिन पहले एक न्यूज़ मैंने देखी और बड़ा अफसोस हुआ देख के। कराची का एक इलाका है मलीर, जिसकी एक सोसाइटी है शमसी सोसाइटी। वहाँ पे एक वाक़या हुआ कि एक शख्स ने अपनी बीवी को और अपनी 3 बच्चियों को गला काट के मार दिया और ख़ुद भी उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया, जिसकी वजह से वो शदीद ज़ख्मी हुआ और ज़ख्मी हालत में अस्पताल लाया गया। अभी तक की इतलात तो ये है कि वो बच गया है और अब ख़तरे से बाहर है, और इवन उसने अभी स्टेटमेंट भी दिया है, जो कि अब ऑफिशियल स्टेटमेंट उसका हम कह सकते हैं आ गया है। जो स्टेटमेंट उसका आया है, ज़ाहिर सी बात है, उसने कहा है कि मुझसे बोला तो नहीं जा रहा, मैं मोबाइल पे लिख के अपना बयान रिकॉर्ड करा सकता हूँ। तो उसने जो बयान दिया है उसके मुताबिक, या जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक, ये बंदा, इसने किसी से कर्ज लिया हुआ था, किसी इन्वेस्टर से, बिज़नेस की मद में बिज़नेस शुरू करना था उसको, और वो बिज़नेस में उसको लॉस हो गया। तो वो पैसा का जो उसने लिया था किसी इन्वेस्टर से, वो सारा डूब गया। अब वो इन्वेस्टर इससे तकाजा कर रहा था पैसों का। तो जाहिर सी बात है, इस शख्स के पास तो पैसे थे नहीं, और बिजनेस अलग इसका ख़राब हो चुका था। और फिर दूसरा ये था कि बकौल इसके घर में भी काफ़ी लड़ाई झगड़े होते थे इसकी वाइफ के साथ, इस चीज़ के ऊपर के, मतलब होता है जैसे नॉर्मली घर में जब आपके थोड़े क्राइसिस हो फाइनेंशियली, तो लड़ाई झगड़े अमूमन शुरू हो जाते हैं। और तो इस तरह के मामलात भी थे। तो ये जो शख्स है, बकौल इसके, ये जिस दिन ये कार्रवाई हुई उस दिन अपने घर आया है। और ऐसा कोई सेटअप था जैसे ऊपर इनका सेटअप था नहीं, कि इस बंदे का, इसकी वाइफ और बच्चे, और नीचे इसकी वालदा रहती थी। इसका एक भाई सऊदीया में था और एक भाई कराची में था। इसने घर आने के बाद वीडियो कॉल की अपने भाई जो सऊदीया में था उसको, और अपनी बच्चियों को दिखाया है। उस वक्त इसकी बच्चियां घर में मौजूद थीं, एग्ज़ाम्स होने वाले थे, एक बच्ची के वो उसमें लगी हुई थी, और 2 छोटी बच्चियां थी वो खेल कूद रही थी। इसने उन सबको दिखाया वीडियो कॉल पे, अपने भाई को जो सऊदीया में है उसको, और ये कहा कि मैं अब इन सबको, अपनी बच्चियों को और अपनी वाइफ को, उसकी वाइफ वॉशरूम में थी उस टाइम, तो अपनी वाइफ को मारने जा रहा हूँ। और ये कि किसने कॉल काट दी। अब इसका भाई ज़रा परेशान हुआ होगा, इसके भाई ने फ़ौरन फ़ोन वगैरह किया इसकी वालदा को, दूसरे भाई को, कि भाई जाके देखो ये क्या मामला है। फिर इसने दूसरी कॉल की उस इन्वेस्टर को, मेरे ख्याल है इन्वेस्टर को नहीं, इस वक्त सिर्फ अपने भाई को कॉल की थी। इसने फिर क्या किया कि बड़ी बेरहमी से इसने अपनी तीनों बच्चियों का गला काटा, उनको मारा। वाइफ जो वॉशरूम में थी, नॉक किया दरवाज़ा, जब वाइफ ने दरवाज़ा खोला तो उसी हालत में वाइफ का गला काटा, वाइफ को मारा। और फिर वो जब सबको मार दिया तो फिर वीडियो कॉल की इन्वेस्टर को, और इन्वेस्टर को वीडियो कॉल करके इसने दिखाया कि देखो मैंने ये कर दिया है और ये मेरे हालात हैं। और फिर इसने खुद भी अपने पे अटेम्प्ट किया सुसाइड का, लेकिन ये बच गया। ये वो कहानी है जो इसने बताई है पुलिस को, जो बयान रिकॉर्ड करा है, और जो इस वक्त न्यूज़ में चल रही है। अब बात यह है कि अब लोग कह रहे हैं कि ये बंदा नफसियाती मरीज़ था, पागल था। देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि अगर कोई बंदा नफसियाती मरीज़ होता है ना, जिसके साथ कोई नफसियाती मसला होता है, तो वो मसला बहुत अरसे से चल रहा होता है, नज़र आ रहा होता है कि ये नफसियाती मरीज़ है। जो लोग इसके इलाके में रहते हैं या जो लोग इसको जानते हैं, वो ये बता रहे हैं कि ये एक नॉर्मल बंदा था, एक बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा था। मतलब एक नॉर्मल जैसे मिडिल क्लास फैमिली ज़िंदगी गुजारती है, अच्छा खाना पीना वगैरह सब कुछ इसका सही चल रहा था। और कोई ऐसे हालात भी नहीं थे कि खाने पीने के मामलात ख़राब होंगे, खाना पीना ना हो पा रहा हो, इस तरह के हालात भी नहीं थे। जो मुझे लगता है कि एक सर्टेन ज़हनी दबाव था इसके इसके जहन पे, प्रेशर था। और वो प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उस प्रेशर के अंदर आके इसने ये कदम उठाया, जिसमें इसने अपनी बच्ची और अपनी बीवी को मार दिया। वरना एक नॉर्मल आदमी ये काम क्यों करेगा। और नॉर्मल आदमी ऐसा काम उसी वक्त करता है जब उसके उसके इस तरह का जो प्रेशर है, उसके जज्बात पे, उसके ख्यालात पे हावी हो जाता है। अब आप खुद सोचें कि एक बंदा जिसने किसी से भारी रकम ली हो एक बिज़नेस शुरू करने के लिए, और वो बिज़नेस ठप हो जाए और सारी रकम डूब जाए, और फिर वो बंदा भी तकाजा कर रहा हो कि मुझे मेरे पैसे दो। तो एक तो ये प्रेशर कि अब मैं वो पैसे कहाँ से दूंगा, फिर दूसरा प्रेशर ये कि मेरा कोई बिज़नेस नहीं, कोई इनकम नहीं है, मेरा घर कैसे चलेगा। तीसरा कि घर में झगड़े फसाद, बंदा वैसे ही उससे फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो इन तमाम प्रेशर्स में आके मुझे लगता है कि उसने कदम उठाया, लेकिन बहरहाल किसी सूरत भी ये कदम जस्टिफाई नहीं है। एक बहुत ही घिनौना काम उसने किया है ये, बच्चियों को मारना, वो भी गला काट के। बीवी को मारना गला काट के नहीं, गला काट के नहीं, कि अगर आप किसी के पेट में भी छुरा घोंप के मारते हो ना, तो वो भी एक बहुत ही जानवरों वाला अमल होता है। लेकिन गला काटना तो खैर एक्सट्रीम है।
कोई इंसान गला काट के कैसे किसी को मार सकता है, ये बात मेरी समझ में नहीं आती कि लोग किस तरह का काम कर लेते हैं। एक नॉर्मल दिमाग का काम नहीं है। एक इंसान या तो उस लेवल पे चला जाता है फ्रस्ट्रेशन में कि उसके आगे सब ब्लैकआउट हो जाता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता कि वो कर क्या रहा है। या तो फिर कोई नशा करता है ऐसा कि जिसकी वजह से उसका दिमाग ऑफ हो जाता है और फिर वो ऐसा कोई काम करता है। या ये भी एक बात सामने आ रही है कि उन्होंने शायद कुछ खाना वाना खाया था बच्चों ने पहले, या बीवी को उसने कुछ खिलाया था और उसमें नशा और कुछ दवाइयाँ मिलाई थी। क्योंकि उसकी वालदा का ये बयान है कि जब वो ऊपर गई और दरवाज़ा बजाया, मेरे भाई ने फ़ोन किया होगा सऊदीया से कि आप जाके देखें ऊपर कि ये बात हुई है, आपको खुदा खास्ता को कदम ना उठा ले वो। तो वालदा ने बताया जब मैं ऊपर गई, मैं दरवाज़ा बजाया तो अंदर खामोशी थी। जब आप किसी को मारते हैं ना, वो भी इस तरह से गला दबा के या गला काट के मारते, तो वो रेजिस्ट करता है बंदा। उसका शोर शराबा, चीज़ें गिरना, ये सब आम बात है। अगर कोई ऊपर फैमिली रह रही है तो नीचे वालों को ऑब्वियसली आवाज़ आती है चीखने चिल्लाने की, लेकिन उसकी वालदा का कहना है कि कोई ऐसी आवाज़ नहीं आई। तो ये भी पॉसिबल है कि कुछ खिलाया हो, उसमें नशावर दवाइयाँ कुछ मिलाई हो जिससे वो नीम बेहोश हो गए हों बच्चे, और फिर ये काम उसने किया हो। बहरहाल, जिस तरह से भी उसने काम किया, बहुत ही एक्सट्रीम उसने ये काम किया, और जुर्म उसका वाकई में इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत शदीद है और दुनियावी एतबार से भी बहुत शदीद है। अभी वो बंदा अस्पताल में है, उस वो अब ख़तरे से बाहर है बताया जा रहा है, लेकिन उससे बोला नहीं जा रहा तकलीफ़ कैसे। शायद उसने अपने पे भी अटैक किया, खुदकुशी करने की कोशिश करी है, लेकिन वो मरा नहीं, बच गया। लेकिन ऐसे लोगों को इबरत का निशान बनाना चाहिए। अगर वो बच भी गया है तो उसको सरेआम फांसी देनी चाहिए, सबके सामने उसको लटकाना चाहिए। देखिए, मैं समझता हूँ जब तक आप कोई ऐसी सख्त सज़ा लोगों के सामने किसी को नहीं देंगे ना, उस वक्त तक लोगों के दिलों में डर नहीं पैदा होगा। लोग कहते हैं ना, क्रिटिसाइज़ करते हैं कि सऊदीया में या बहुत से इस्लामी ममालिक में हाथ काटने की सज़ा सरेआम है, सर काटने की सरेआम है। सही है बिल्कुल। देखिए, बहुत एक दीन ने ना हर चीज़ इंसान की नफ्सियात को सामने रखते हुए हर चीज़ रखी है। अगर एक चोर चोरी करता है और उसको पकड़ा जाता है और जुर्म साबित हो जाता है, तो और मजमे के बुला के उसके आप हाथ काटते हो, तो जो दूसरे चोर होंगे जो उस मजमे में शामिल होंगे, वो देख के इबरत हासिल करेंगे। जब वो रो रहा होगा, चिल्ला रहा होगा कि मुझे छोड़ दो, जब वो तकलीफ से कर रहा है उसके हाथ जब कटेंगे, तो वो जो बाकी चोर होंगे ना, वो कहेंगे यार ये अंजाम होता अगर आप पकड़े जाओ, तो उनके दिल में डर पैदा होगा। तो हमारे यहाँ भी ऐसी सज़ाएं होनी चाहिए खुलेआम ऐसे जुर्म की, जिस जो इतने शदीद जुर्म होते हैं, ताकि ऐसे, क्योंकि हमें नहीं पता हमारे आसपास ऐसे लोग घूम रहे होते हैं। अब देखें उस बंदी की आप तस्वीर देखें, बिल्कुल नॉर्मल फैमिली का अच्छा भला पढ़ा लिखा बंदा लग रहा है। किसी को पता है कि वो ऐसा काम कर जाएगा? क्या उसके दोस्तों को, उसके कोलीग्स को पता होगा कि वो इस तरह का जानवर भी हो सकता है अंदर से? तो इसके लिए ऐसी सज़ाएं होना ज़रूरी है कि शदीद तरीन सज़ा दी जाए, खुलेआम लटकाया जाए सबके सामने, इबरत का निशान बनाया जाए, ताकि पता चले अगलों को भी, जो इस तरह का करने का कभी सोच सोच भी रहे कि ये अंजाम होता है जब वो किसी को लटकता हुआ देखेंगे सबके सामने। बाकी ये कि वो जो छोटी बच्चियाँ थी और जो वाइफ थी उसकी, जिसको इसने मारा, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करके गुनाह माफ़ करके उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। और इस शख्स को, गवर्नमेंट को चाहिए कि इबरत का निशान बनाए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।